हेलो एवरीवन, आज है डेट 3/10/2024 और हम लोग मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं 4/10/2024 के लिए। तो अगर आप इसका देखोगे, इसको साइड कर देते हैं। अगर आप देखोगे डे टाइम फ्रेम में, इसको डे टाइम फ्रेम में तो एक अच्छा फॉल आ रहा है। ठीक है, एक अच्छा फॉल आ रहा है और नीचे भी स्पेस अपने को दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये निफ्टी में है। और अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखोगे इसको, तो बैंक निफ्टी में भी स्पेस अपने को दिख रहा है यहाँ पे। एटलीस्ट यहाँ तक तो स्पेस दिख रहा है और ये फॉल बहुत तेज है, तो और कंटिन्यू नीचे कर सकता है। तो हम लोग सिर्फ मॉर्निंग में ट्रेड करते हैं, मॉर्निंग का सेशन में ट्रेड करते हैं। तो उसके लिए क्या प्लानिंग हो सकता है, तो उसमें हम लोग जाके 5 मिनट में देखते हैं कि 5 मिनट में और 1 मिनट में क्या प्लानिंग बन सकता है। तो 5 मिनट में अगर आप जाके देखोगे इसको, तो मैंने कुछ ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। 5 मिनट का ये है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के पीछे। और ये जोन कैसे ड्रॉ किया हूँ, ये जोन कुछ नहीं है, एक फिबोनाची लेवल है। इस फिबोनाची लेवल को मैं यहाँ से ड्रॉ इससे ज्वाइन कर दिया हूँ यहाँ पे। तो ये गोल्डन रेशियो का एक जोन आ रहा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन लग रहा है। तो ये इस जोन में मार्केट आके कैसे रिएक्ट करता है, यहाँ से मार्केट आके यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा। ठीक है, तो ये है एक इम्पॉर्टेंट जोन निफ्टी में। मैं और 1 मिनट में बताता हूँ कि और क्या करना है। और अगर आप निफ्टी का देखोगे यहाँ पे, तो निफ्टी में भी एक अच्छा फॉल आया है। तो मॉर्निंग का सेशन ये होगा ना, देखो यहाँ पे हुआ क्या है, ये फॉल आया है, एक साइडवेज गया है, एक थोड़ा करेक्शन आएगा, फिर और फॉल आ सकता है, या फिर डायरेक्ट कल गैप डाउन ओपन हुआ तो और कंटिन्यू फॉल कर सकता है। तो कल के लिए प्लान क्या कर सकते हैं, देखो गैप डाउन अगर रहा और गैप डाउन के बाद कोई प्राइस एक्शन बना तो फिर शॉर्ट किया जा सकता है। ठीक है, बस वहाँ पे देख लेना कि वहाँ पे कोई डिमांड जोन नहीं हो आसपास में। अगर डिमांड जोन हो तो वहाँ से बाइंग भी किया जा सकता है। तो वहाँ पे कैसा रिएक्ट कर रहा है उस जोन पे, उससे डिसाइड करेंगे कि कल क्या करना है। तो मेरा कल क्या प्लानिंग हो सकता है। मेरा जो ट्रेड होता है ज़्यादातर बैंक निफ्टी में होता है, तो मैं बैंक निफ्टी का पहले बताता हूँ कि मैं कल के लिए क्या क्या सोच रहा हूँ। तो अगर हम लोग कल के लिए सोचेंगे यहाँ पे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है। इस जोन में मैं देखूंगा कि इस जोन में आने के बाद प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर मार्केट ऐसा कुछ यहाँ पे करे कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चलना चालू करे, तो मैं अभी उसको ट्रेड अभी नहीं करूंगा। मैं इस जोन में आने के बाद देखूंगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर इस जोन से बहुत तेजी से ऊपर जाना चालू करेगा, मतलब हेल्दी कैंडल के साथ ऊपर जाना चालू करेगा, तो मैं हो सकता है मैं थोड़ा और देखूँ और कंफर्मेशन के साथ मैं शॉर्ट मारूँ। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है, मेरा डिसीजन मेकिंग एरिया है कल के लिए। और अगर गैप डाउन और ओपन हो जाता है तो फिर मैं देखूंगा कि वहाँ पे कैसा प्राइस बनेगा। लेकिन इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर इस जोन में मार्केट मिलता है तो मैं शॉर्टिंग के लिए जा सकता हूँ। ये एक गोल्डन रेशियो का जोन है। और अगर आप इसको एसएल होल्डिंग के बेसिस पे देखोगे, तो आप देखोगे तो क्या हुआ है यहाँ पे, कुछ इस जोन पे क्या हुआ थोड़ा देखोगे तो यहाँ पे कुछ लोग जो सेल करके रखे होंगे ऊपर, इस जोन में कोई ऊपर अगर सेल करके कुछ लोग रखे होंगे यहाँ पे, तो उन लोग को अभी टारगेट करना। इस जोन में जो बैठा हुआ है टारगेट सेल करके, तो उनको टारगेट करना। यहाँ पे कुछ सेलर्स बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं, तो इनको टारगेट हम लोग नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मॉर्निंग सेशन में देखोगे, हाँ अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया इसके ऊपर, बहुत यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू चला जाए। लेकिन इस जोन के आसपास कहीं गैप अप होता है, 5200 का अगर ब्रेकआउट करके होल्ड करना चालू करता है, तो सेलिंग साइड में मैं ट्रेड बनाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा कल के लिए प्लानिंग है, क्योंकि ये जो बायर है इनको मैं टारगेट करूंगा। 5 मिनट में भी मेरे को दिख रहा है थोड़ा वीकनेस, एक फॉल आया है, एक फ्लैग बनाया, फिर एक अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये एक इम्पल्स वेव बना, ये एक इम्पल्स वेव बना, पहला करेक्शन और सेकंड करेक्शन यहाँ तक दे सकता है। तो अगर ये फ्लैट करेक्शन यहाँ तक रहा, थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकता है यहाँ तक। अगर थोड़ा बहुत 5200 के ऊपर थोड़ा डराए जाके, तो यहाँ पे मैं सेलिंग साइड में जाना चाहूँगा यहाँ पे। और ये हो सकता है कि इस स्विंग तक देखूंगा कैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो टारगेट अपना 2 टारगेट रहेगा, ये पहला टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा यहाँ पे अगर पोजीशन बनाएंगे तो यही है कल के लिए बैंक निफ्टी में प्लानिंग। लेकिन अगर इसके ऊपर गैप अप ओपन हो गया, अगर 5250
टू 200 के ऊपर ओपन होता है मार्केट, तो देखो मैं होल्ड करूंगा और मैं सोचूंगा, मैं देखूंगा क्या पता इस सेलर को टारगेट करना चालू कर दे, तो फिर मार्केट ऊपर भी जा सकता है मॉर्निंग सेशन में। तो ये प्लानिंग ये रखना है कि इस जोन से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर 5250 तक जा सकता है, उतना के ऊपर ज़्यादा जाना चालू कर रहा है तो ऊपर वाला सेलर भागना चालू करेंगे तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है। हाँ, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पे मार्केट प्राइस एक्शन जो बनाएगा कुछ पर देगा तो उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट किया जा सकता है। लेकिन इस चार्ट के अकॉर्डिंग मेरे को ये जोन दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अपने को सेलिंग किया जा सकता है इस जोन में। डाउन साइड में टारगेट, पहला टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा, ये जोन रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग मॉर्निंग का ट्रेड बनेगा। और अगर निफ्टी में आप देखना चाहते हो, निफ्टी में क्या प्लान किया जा सकता है, निफ्टी में देखोगे निफ्टी में एक अच्छा फॉल आया है, ठीक है, निफ्टी में एक अच्छा फॉल आया, उसके बाद ये साइडवेज जोन हो गया है। तो निफ्टी के अगर 1 मिनट का चार्ट देखोगे तो थोड़ा और आपको क्लियर दिखेगा। यहाँ पे देखो कौन कौन सा जोन है, ये एक साइडवेज जोन है, इस साइडवेज का मेजर मूव मैं ऊपर ड्रॉ किया हूँ, तो ये एक जोन है, और फिर एक ये जोन है। तो देखो निफ्टी में चाहो तो आप इस जोन में अगर देखा जाए तो इस जोन में बाय भी किया जा सकता है, लेकिन बस टारगेट इतना ही रहेगा छोटा टारगेट के लिए। अगर आप यहाँ बाय कर रहे हो तो आपका टारगेट सिर्फ इतना ही रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। यहाँ से कितना पॉइंट का टारगेट रख सकते हो इसको, अगर इसको हाँ यहाँ से देखोगे तो आपका 34 पॉइंट का ही टारगेट है। लेकिन अगर मार्केट आपको कहीं गैप अप दिखता है इस जोन में, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं जो ट्रेड करता हूँ उसमें निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को ट्रैक करता हूँ। तो कल के लिए मेरे प्लानिंग क्या हो सकता है कि अगर मेरे को निफ्टी यहाँ दिख गया और बैंक निफ्टी मेरे को यहाँ पे कहीं दिख गया, इस जगह पे कहीं दिख गया मेरे को बैंक निफ्टी, तो मैं शॉर्ट करूँगा बैंक निफ्टी को, सिंपल सी बात है, सेल साइड में जाऊँगा मैं। तो यहाँ से मेरा कल का ये प्लानिंग हो सकता है। तो निफ्टी अगर कहीं निफ्टी मेरे को कहीं यहाँ दिख गया इस जगह पे या फिर इसके आसपास कहीं दिख गया तो मैं यहाँ पे अब मैं बैंक निफ्टी में शॉर्ट मारूंगा। अगर बैंक निफ्टी मेरे को इस जोन में कहीं दिखा तो उसके अकॉर्डिंग ये जोन पड़ रहा है, इस जोन को थोड़ा और चाहो थोड़ा हल्का बड़ा भी कर सकते हो, यहाँ से 20-30 पॉइंट नीचे 20-30 पॉइंट ऊपर। तो 52,050 से लेके 52,080 के आसपास कहीं दिखा मार्केट तो मैं शॉर्टिंग करने की कोशिश करूँगा, देखूंगा कैसे कैंडल बन रहा है। कल के लिए ये प्लानिंग है और कुछ नहीं है। थैंक यू।